हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम नेस्टेड लूप इन पाइथन के बारे में जानेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि बिगिनर्स को नेस्टेड लूप को समझने में प्रॉब्लम्स आती है। व्हाट इज़ नेस्टेड लूप, हाउ टू राइट नेस्टेड लूप, हाउ नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट्स, दीज ऑल टॉपिक्स आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। Nested loop means loop within loop. This may be either for within another for or while in another while. So let's start. What is nested loop? Nested loop means loop within another loop. आउटर लूप में कंटेन वन और मोर लूप, यानी कि दो लूप या दो से ज़्यादा लूप होंगे। एक लूप के अंदर आप एक से ज़्यादा नेस्टिंग आप कर सकते हो। इनर लूप में ऑल्सो कंटेन वन और मोर लूप, यानी कि नेस्टिंग कई लेवल पर हो सकती। बाहर के लूप में अंदर का लूप, उसके अंदर का लूप। सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ नेस्टेड लूप काम कैसे करता है ये देखिए। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप द इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली, देन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आउटर लूप इज जनरेटेड एंड अगेन इनर लूप विल एग्जीक्यूट कंप्लीटली एंड सो ऑन टिल द लास्ट वैल्यू ऑफ आउटर लूप, यानी कि बाहर की वैल्यू की एक वैल्यू के लिए, बाहर के लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर का लूप आपका पूरा चलेगा। जब अंदर का लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो बाहर वाले की नेक्स्ट वैल्यू जनरेट होगी और फिर आप अंदर के लूप में जाएंगे और अंदर का लूप पूरा एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरा होता रहेगा, यानी जब तक आपके आउटर लूप की लास्ट वैल्यू नहीं हो जाएगी ये प्रोसेस इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। वी कैन क्रिएट नेस्टेड लूप यूजिंग फॉर और वाइल। आप कैसे भी कर सकते हो, फॉर से फॉर या फॉर वाइल के अंदर वाइल या फॉर के अंदर वाइल भी करेंगे, इट विल बी अ नेस्टेड लूप। प्रोसेस विल बी सेम फॉर बोथ द लूप। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि नेस्टेड लूप को कैसे लिखा जाएगा और ये नेस्टेड लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। कैसे आउटर वैल्यू के लिए इनर का लूप पूरा चलेगा, फिर इनर का लूप खत्म होने के बाद कैसे आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी, फिर जब आउटर की चेंज होगी तो फिर दोबारा से इनर लूप कैसे एग्जीक्यूट करेगा। इन सब को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या है हमारे पास। सो हेयर इज द एग्जांपल। जो हमारा आउटर लूप आप देखिए, फॉर आई इन रेंज 1,5, यानी कि जो आउटर लूप होगा उसमें आई की वैल्यू जो होगी वो 1 to 4 एग्जीक्यूट करेगी। एंड द इनर लूप ऑफ जे इज इन द रेंज ऑफ 1,4, यानी कि वो 1 से 3 चलेगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। प्रिंट जो हो रहा है वो जे हो रहा है। तो जैसे ही लूप आपका शुरू होगा तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई विल बी 1। आप यहाँ पर नीचे देखिए मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आप लूप के अंदर एंटर करोगे तो जो जे का लूप होगा अब वो पूरा चलेगा, यानी कि 1,4 का मतलब वो 1 से 3 पूरा चलेगा। तो यानी जब जे की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट करेगा 1। अभी जे की वैल्यू ही चेंज होगी, 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू 3 होगी तो वो 3 प्रिंट करेगा। अब ये अंदर का लूप पूरा खत्म हो गया है तो ये प्रिंट का मतलब लाइन चेंज हो जाएगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू आएगी। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आई इक्वल्स टू 2 होगा तो देन अगेन यू विल एंटर इन द इनर लूप एंड अगेन जे विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट विल गो अप टू द 3, यानी इट विल अगेन प्रिंट 1 to 3 एंड फिर देन इट विल चेंज द लाइन एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी जनरेटेड, द आई विल बिकम द 3। उसके बाद फिर से आप देखिए जे का जो लूप होगा वो 1,4 चलेगा, यानी कि 1 से 3 वो चलेगा, यानी कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप, यानी कि आई की हर एक वैल्यू के लिए जो इनर लूप है जे का इट विल एग्जीक्यूट कंप्लीटली, मतलब वो हर बार 3 बार आपका एग्जीक्यूट क्या करेगा, वो करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद वो लाइन क्या करता जाएगा, वो चेंज करता चला जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू 4 तक जाएगी और जे हर बार 1 से क्या होगा 3 वो एग्जीक्यूट करेगा। आप वीडियो में देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ समझा रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है समझना, बस प्रोसेस एक बार आपको क्लियर हो जाएगी। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप इनर लूप विल एग्जीक्यूट कंप्लीटली, यानी कि आउटर की हर एक वैल्यू के लिए जो अंदर का लूप होगा वो पहले पूरा चलेगा। जब पूरा चल जाएगा तभी आई की नेक्स्ट वैल्यू आएगी और फिर आप नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप अंदर जाओगे और उसके बाद फिर से वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 4 बार आएगा, क्योंकि आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है कि अंदर का लूप जो होगा वो कितनी बार कंप्लीटली आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसको बना करके और रन करके दिखाते हैं एग्जीक्यूशन इसका किस तरीके से हो रहा है। द सेम लूप वी विल राइट फॉर आई इन रेंज 1,5, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई विल वेरी फ्रॉम 1 to 4 एंड इन द इनर लूप फॉर j in range 1,4, that means the value of j will vary from 1 to 3। और अंदर के लूप में हम लोग i और j दोनों को प्रिंट कर लेंगे। इससे हमें पूरा एग्जीक्यूशन क्लियर हो जाएगा कि जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है और जब i की वैल्यू 2 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो पूरा प्रोसेस हमें एग्जीक्यूशन इसका क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको रन करते हैं, सेव करके रन करते हैं और आप आउटपुट में चेक करेंगे कि आप देखिए
जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 2 3, मतलब j पूरा चल गया। और जब j पूरा चल गया तो फिर i की वैल्यू चेंज हो गई। जब i की वैल्यू चेंज हुई तो अगेन j कहाँ से कहाँ तक चला, 1 2 3। और फिर i की वैल्यू चेंज हुई 3, तो फिर j क्या चला, 1 2 3। यानी कि आउटर लूप की हर एक वैल्यू के लिए जो j का लूप है, यानी कि अंदर का लूप है, वो पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपका नेस्टेड लूप का एग्जीक्यूशन होता है। यानी कि अगर आउटर लूप 4 बार चल रहा है और इनर लूप 5 बार चल रहा है, तो टोटल जो एग्जीक्यूशन होगा, जो इनर लूप में जो चीज़ प्रिंट होगी, वो 4 इंटू 5 यानी 20 टाइम्स क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। सो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। प्रिंटिंग टेबल ऑफ 2 to 20, यानी कि हमें 2 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉपर नेस्टिंग हो रही, क्योंकि जब आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी तो हमें उसको पूरा 1 से लेकर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और जब 3 होगा तो फिर से 1 से 10 मल्टीप्लाई करना है। और जब 4 होगा तो फिर 1 से 10 मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हर एक वैल्यू के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, बाहर का लूप लिखा फॉर आई इन रेंज 2, 21, यानी कि ये 2 से 20 तक एग्जीक्यूट करेगा। तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आप अंदर लूप में जाओगे, तो पहला स्टेटमेंट मिलेगा प्रिंट, दैट मीन्स टेबल ऑफ आई। तो आई, द वैल्यू ऑफ आई इज 2, तो इट विल प्रिंट टेबल ऑफ 2। फिर वो एक लाइन दे देगा थोड़ा फैंसी बनाने के लिए। फिर उसके अंदर हमने जे का लूप लिखा फॉर जे इन रेंज 1, 11, यानी कि जे की वैल्यू वेरी करेगी 1 से 10। अब इनर लूप में हमने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आई एक्स जे, यानी कि पहले आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है, 2, सो प्रिंट करेगा 2 एक्स, और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 2x1, यानी 2 इंटू 1 इक्वल्स टू, उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या प्रिंट करेगा, वो 2 प्रिंट करेगा। अब वैल्यू किसकी चेंज होगी, अभी जे की ही चेंज होगी, क्योंकि आई तो अभी चेंज होगा नहीं, जब जे खत्म होगा तभी आई चेंज होगा। तो जे की वैल्यू हो गई 2, तो अगली बार क्या प्रिंट करेगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो ये पूरा जो 2 को पूरा 1 से 10 तक पूरा मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। जब 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी तो नीचे आएगा इनपुट स्टेटमेंट, एक दे रखा है प्रेस, यानी कि मतलब 2 का टेबल प्रिंट करने के बाद रुक जाए, और उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी 3। और फिर यही प्रोसेस जो होगा, जे अगेन 1 से 10 चलेगा, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस क्या करेगा, 2 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स को ये 1 से 10 क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, और बना करके फिर इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं कि इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आउटर लूप लिखेंगे जो हमें नंबर्स देगा कहाँ से कहाँ तक, फॉर आई इन रेंज 2, 21, यानी कि यहाँ से हमें एक एक नंबर मिलेगा। पहले हमें आई की वैल्यू 2 मिलेगी, तो हम लूप के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग लूप आइट्रेट्स फ्रॉम 2 to 20, जिससे हमें पता रहे कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब अंदर का लूप हमने लिखा फॉर जे इन रेंज 1, 11, यानी कि हर एक नंबर के लिए हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है उसको 10 टाइम्स करना है, तो हमने 1, 11 लिख दिया। तो इनर लूप जो होगा वो हर वैल्यू के लिए 10 बार चलेगा, और अंदर हम लोग उसी पैटर्न पे प्रिंट कर देते हैं। ऊपर हम लोग लिख भी देते हैं हम लोग कि जो टेबल है वो किस नंबर का आ रहा है, टेबल ऑफ, फिर कॉमा करके आई लिख देंगे, यानी जो भी आई की वैल्यू की 2 होगा तो टेबल ऑफ 2, और एक लाइन बना देते हैं नीचे हेडिंग टाइप का। ठीक है, अब हम लोग जे के अंदर क्या करेंगे, उसी को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट सबसे पहले नंबर को प्रिंट करेंगे, नहीं आई जो नंबर जिसका टेबल है, कॉमा, फिर एक एक्स लगा देंगे, एक पैटर्न में प्रिंट करेंगे जैसे टेबल होती है। फिर जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू क्या होगी, 1 से 10 चलेगी, तो एक नंबर होगा उसको 1 से 10 पूरा शो करेगा वो, और उसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी दिखाता रहेगा। और लास्ट में हम लोग वेट करा लेते हैं, अगर हम इनपुट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वो फटाक से पूरा क्या हो जाएगा, वो चल जाएगा, यानी कि आपको सबसे लास्ट वाला आउटपुट ही क्या होगा, वो दिखेगा। अगर इनपुट लगा देंगे तो एक एक टेबल रोक रोक कर दिखाएगा। अब आप देखो यहाँ पर पहले टेबल ऑफ 2 आया, पूरा 2 को उठाया और 1 से 10 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। तो हर एक नंबर वो आउटर लूप से उठाता जाएगा, और इनर लूप जो होगा वो 10 टाइम्स चलेगा, और आउटर नंबर पे वो 1 से 10 का पूरा मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा, और आपको पूरी टेबल क्या हो जाएगी, वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखते जाइए, आपका ये पूरा 2 से लेकर 20 तक का पूरा टेबल क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आउटर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है, और इनर लूप उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो आउटर लूप से एक वैल्यू उठाया और अंदर गया, और जे वाला लूप जो होगा वो 10 तक चलेगा, और आउटर लूप की वैल्यू को वो 10 तक क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा टेबल आपका हर एक नंबर को उठाता जाएगा, और 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करता जाएगा, और आपका जो टेबल है 2 से 20 का पूरा टेबल क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे का स्टार्ट जो लूप होगा वो 1 से होगा,
तो प्रिंट करेगा आपका टेबल ऑफ आई यानी कि टेबल ऑफ 2 प्रिंट करेगा। और जे का लूप स्टार्ट होगा 1 से, और जब 1 होगा जे की वैल्यू, तो जो प्रिंट करेगा वो क्या करेगा 2x, जे की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2। फिर जब जे की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि अभी अंदर का लूप ही चेंज होगा, वेरी करेगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। ये स्टार्टिंग में 2 क्यों है, क्योंकि आई प्रिंट हो रहा है। आई तो कांस्टेंट है, जब आप अंदर जाओगे जे के अंदर तो आई तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, इस तरीके से 2 इंटू 10 तक 20 तक वो क्या करेगा, वो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर पूछेंगे, ठीक है, और फिर 2 से लेके उस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी यहाँ पर भी अगर आप प्रोसेस को देखो तो आपको 2 से लेके उस नंबर तक, यानी कि उस नंबर तक आपको लूप चलाना है और फिर हर एक नंबर को चेक करना है। यानी कि आउटर लूप जो होगा वहाँ से हमें नंबर्स लेने हैं, और इनर लूप क्या करेगा, हर एक नंबर को चेक करेगा कि वो प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो उसे वो प्रिंट करेगा। तो हमने आउटर लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज 2, n+1, यानी कि जो नंबर डाला वहाँ तक लूप चलेगा। और अंदर हमें क्या करना, प्राइम चेक करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा था कि प्राइम नंबर कैसे चेक करना है, तो इस बार भी हमने वही काम किया है। इस प्राइम नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए जो ट्रू है, यानी कि हम मान के चलेंगे कि मेरा नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। और इनर लूप क्या होगा, चेकिंग के लिए होगा। तो हमारा इनर लूप कहाँ से चलेगा, 2, हाफ ऑफ द नंबर, यानी बाहर से जो नंबर मिल रहा है आई से उसके हाफ तक लूप चलाएंगे और अंदर चेक करेंगे कि हमारा जो आई है यानी मेरा जो नंबर है, अगर वो जे की रेंज में किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा। तो इस प्राइम को हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे, अननेसेसरी आगे चेक नहीं करेंगे। और लूप से बाहर आएगा तो अगर वो मॉडुलस हो गया होगा तो फॉल्स होगा, और मॉडुलस नहीं होगा तो वो ट्रू होगा। अगर इस प्राइम की वैल्यू ट्रू होगी तो आई की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 100 डाला तो इसने क्या किया, 2 से लेके 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स उसको उसने क्या किया, प्रिंट करा लिया। ठीक है, सो दिस आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो आउटर लूप से हमें नंबर मिल रहा है और इनर लूप हर एक नंबर को चेक कर रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है, और प्राइम है तो उसके बाद हमें उसको क्या करना है, वो प्रिंट करा देना है। आइए इसका एग्जीक्यूशन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से एक नंबर पूछना है। ठीक है, तो हमने कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया 100। ठीक है, तो यानी कि 2 से लेके 100 तक हमें क्या करना है, लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू डाली 100, तो आई का लूप चला 2, 101, यानी कि 2 से 100 तक वो चलेगा। और जैसे ही लूप में आप जाओगे तो सबसे पहले इस प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्राइम की वैल्यू ट्रू हर बार लेना है कि नहीं, जब भी आपको नंबर मिलेगा तो आपको उस नंबर को ये मान के चलना है कि वो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा, और अंदर का लूप क्या करेगा, वो चेक करेगा। और अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमें इस प्राइम की वैल्यू को क्या कर देना है, वो फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो जे का लूप जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, 2, i/2 + 1, यानी कि पहले 2 को स्टार्ट करेगा तो 2 तो प्राइम ही होगा। ठीक है, 3 होगा तो 3 में भी प्राइम होगा क्योंकि वो लूप आपका चलेगा ही नहीं। फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से आपका हर एक नंबर को उठाएगा। मान लीजिए कि आपने उसने एक नंबर 2 से जो रेंज चला, तो मान लीजिए उसने नंबर उठाया 16। ठीक है, तो जब 16 उठाएगा तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2, 8 तक चलेगा। वो इस प्राइम हमारा ट्रू है। और जब लूप में जाएगा तो वो क्या करेगा, 16 मॉडुलस 2, सबसे पहले 2 से चेक करेगा। तो ऑब्वियसली जैसे 16 मॉडुलस 2 करेगा वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो इस प्राइम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट से वो इनर लूप से बाहर निकल आएगा। और जब बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर हम प्रिंट कब करें, जब इस प्राइम हो, यानी कि जब इस प्राइम में ट्रू हो। लेकिन चूंकि मॉडुलस 0 हो चुका है तो इस प्राइम क्या हो चुका है, फॉल्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा, यानी आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि नंबर जनरेट हुआ 17, तो यही काम 17 के लिए होगा। तो 17 कहाँ से कहाँ तक चेक होगा, 2 से लेके 8 तक वो चेक होगा। और 17 कहीं पर भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इस प्राइम की वैल्यू अपडेट होगी नहीं। वो इनिशियली हमने ट्रू माना था, वो ट्रू ही रहेगा। और लूप से बाहर आने के बाद इफ़ इज़ प्राइम, यानी कि अगर इज़ प्राइम है तो ऑब्वियसली वो इस प्राइम है ही है, तो उसने क्या करेगा, 17 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगला नंबर मान लीजिए 18 आया। तो जब 18 आएगा तो 2 से 9 चेक होगा। तो 2 से चेक करेगा, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से चेक करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स होगा तो ब्रेक के बाहर आएगा, तो इस प्राइम फॉल्स होगा तो प्रिंट करेगा ही नहीं वो। इसी तरीके से मान लीजिए 19 होगा, तो 19 क्या करेगा, 2 से लेके वो 9 तक चेक करेगा।
और वो किसी से डिवाइड नहीं होगा तो वो इस प्राइम हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आउटर लूप हमें क्या कर रहा है, नंबर दे रहा है, और इनर लूप क्या कर रहा है, उस नंबर को 2 से लेके हाफ तक हर एक नंबर को चेक करना है। तो जब किसी नंबर के लिए किसी रेंज ऑफ वैल्यू को बार बार चलाना हो तो हम लोग उसके अंदर एक नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लूप के थ्रू पैटर्न्स वाले प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनका क्या ट्रिक होता है, किस तरीके से हम लोग आसानी से पैटर्न को बना सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए उसको नेक्स्ट पार्ट के लिए रखा हुआ है। तो उस पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिंट पैटर्न्स प्रोग्राम्स यूजिंग नेस्टेड लूप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।